पंचायत के विकास की बात मुख्य प्रत्याशियों के साथ में आपका स्वागत है। आज हम सिंगरावा में हैं, जैसे कि हम आपको भूतपूर्व बता चुके हैं कि और कंटिन्यूसली मुखिया प्रत्याशियों का इंटरव्यू चालू है। अभी हमारे साथ है गोपाल विश्वकर्मा जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। ये भी अपना नामांकन मुखिया प्रत्याशी के रूप में किए हुए हैं मुखिया पद के लिए। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहला कि मुखिया में क्यों आना है? यहाँ की जो समस्या है और इसके पहले जो चुनाव हुआ और मुखिया जो इस पंचायत को जलील करने का काम किया, कहीं भी जाने के बाद जब यह चर्चा होता है 2600 पंचायत में, हमारे चौपारण ब्लॉक में, तो हम लोगों को आत्मग्लानि होता है कि इतने बुद्धिजीवी रहने के बावजूद भी इस तरह का गलत हरकत किया गया या जलील काम किया गया। इसलिए और हम इतना दिनों से लगभग 25 से 30 साल से इस गांव का, इस समाज के विकास के लिए मैं निरंतर अच्छा काम करते आया हूं और हमें उम्मीद है कि यहाँ के जनता, यहाँ के पंचायत के लोग हमें आशीर्वाद देंगे और मैं आके मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं इस पंचायत के लोगों को कि यहाँ पे जो भी समस्या है उसका निदान और समाधान के लिए मैं कभी भी नहीं कतराऊंगा और विकास में मैं बराबर अग्रसर रहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि हम कंटिन्यूसली विगत 30 वर्षों से विकास के कार्यों में आप अग्रसर रहे हैं, तो अब क्यों आए मुखिया में? यही काम तो समाज सेवा काम तो किसी तरह से भी हो सकता है, मुखिया के प्रकार ही। बात ऐसा है कि जो समाज सेवा करता है, अभी तो समाज सेवा करते हैं और जब तक है समाज सेवा करेंगे, ये हमारा धर्म है, कर्म है। लेकिन अगर चुनाव जीत के आते हैं तो इसमें निश्चित रूप से और बल मिलता है और काम करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ। 16 कैंडिडेट है इस बार, तो इतने सारे क्यों? मतलब क्या बात हुआ सिंगरावा में कि कैंडिडेट की एक होड़ सी लग गई? बात ऐसा है कि इस चुनाव के मैदान में जो समाज की सेवा किए या नहीं किए, अब लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या लालच है, हम तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये मैं निश्चित रूप से एक बात कहूँगा कि आज तक मैं जो भी काम किया हूँ समाज के लिए, वो मैं एकदम निस्वार्थ भाव से काम किया हूँ और इसलिए मैं लोगों के सामने उम्मीदवार के रूप में आया हूँ और निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद लोग, यहाँ के पंचायत के लोग देंगे। हाँ, जनता से आप कंटिन्यू मिल रहे हैं। अभी हम देखें कि जनता के साथ में बैठे हुए भी है, जनता भी यहाँ पर है, तो क्या रिएक्शन आपको मिलता है? अच्छा है, रिजल्ट है और अच्छा उम्मीद करता हूँ। यहाँ के लोग कहीं चाहत है कि जो हर्ष हुआ है पिछले बार, उस तरह की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो और ना यहाँ इस तरह का कोई कभी इस तरह का कोई जलील काम करे उम्मीदवार। इसीलिए लोग निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देंगे। जैसे कि आपने कहा 30 वर्षों से आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, विकास के लिए अग्रसर हैं, तो अब कौन कौन सा काम और बचा हुआ जो बीते 30 वर्षों में आपसे नहीं हो पाया, जो अब करना है आपको? हमारे ख्याल से जितना भी जिस चीज़ पे हाथ बटाए लगभग उस काम को पूरा किया हूँ और नए सिरे से या नया रूप देने का प्रयास किया हूँ। अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा काम हुआ है। एक गांव से दूसरे गांव आने जाने का जो साधन रोड का है, इसमें हम लोगों ने खासकर हमने विधायक जी से ये मांग किया था कि सिंगरावा से सिमरिया तक रोड और शुक्रवा बाजार से गोविंदपुर का रोड अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से कम 5 से 10 गांव आना जाना लोगों के साथ में जुड़ जाएगा। इससे गांव का भी विकास होगा, लोगों का आने जाने का भी साधन बनेगा। फाइनली 2 क्वेश्चन है आपके साथ कि लोग अगर वोट दे आपको तो क्यों दे? क्या क्या क्वालिटी से आप में जो कि लोग देख के आपको वोट दे? और सेकंड क्वेश्चन, अगर लोगों ने आपको जिता दिया तो सबसे प्रमुख कार्य कौन सा होगा आपका कि सर्वप्रथम आप उस पर ध्यान देंगे? अभी फिलहाल यहाँ पे एक सामुदायिक भवन और ये रोड की जो स्थिति बन रही है, हमारे बाईं ओर रोड क्रॉस करना आज 6 लाइन हो गया है
अभी जो 4 लाइन है इसमें तो आने जाने में लोगों का असुविधा होता है, और अभी 6 लाइन हो गया है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा पहला कि यहाँ के जो बच्चे हैं इस तरफ के उत्तर की ओर, इधर भी एक स्कूल का मैं विकास करूँगा, जिससे कि जो घटनाएं घटेगी यहाँ के लोगों और बच्चे लोगों के साथ वो नहीं घटे। मैं ये पहला ये प्राथमिकता दूंगा। दूसरी कि यहाँ पे एक अच्छा अस्पताल का मैं निर्माण कराऊंगा, जिससे लोग यहाँ से बरी या चौपारण जाते हैं या कष्ट होता है लोगों को, जो प्राथमिक उपचार में उसका माने लोगों को लाभ मिलेगा। ये थे गोपाल विश्वकर्मा जी, जिनसे कुछ बातें की। कैसा लगा इंटरव्यू ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद सौ न्यूज़।